कारण यही कि जब तक हम खुद अपना इरादा बुलंद नहीं करेंगे, हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते और युक्तियां सोच लेंगे कि हम अपनी बात को कैसे पूरी करें, है ना। अब ये जरासंध बताओ जी, उसको यादवों से ही नफरत, उसने सोचा ये सबसे पहले यादवों का जो सरदार है ना, इसी को ही उड़ाया जाए। और कृष्ण को मारने के लिए उसने 17 बार इनसे युद्ध किया, 17 बार, पर नहीं, मार पा नहीं रहा और हर बात हार के चला जाता। फिर दोबारा से सेना जुटाता, साल बाद फिर शुरू, फिर हार जाता है, फिर जाता है, सेना जुटाता है, फिर साल 2 साल बाद फिर शुरू। हद कर दी, उसकी भी हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी। 17 बार अगला लड़ा। आखिरकार भगवान ने भी सोचा देखो इसको मैं तो मार नहीं पाऊंगा, और क्योंकि इसकी मौत किसी और के हाथ में लिखी हुई है, जिसके हाथ में है वही मारेगा। पर अब किया जाए क्या जाए। अब उसी बात को लेकर के जो है भगवान ने एक तमाशा किया। गोकुल में, मथुरा में थे ना, तो मथुरा में जो है जहाँ पे थे वहां पे से निकले और एक पहाड़ी में आग लगा दी और खुद एक पहाड़ी में घुस गए। जरासंध को ये भरोसा हो गया कि ये जो है ना जल के दोनों भाई निकल गए, और ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सीधा द्वारिका जा पहुंचे। जब द्वारिका पहुंचे, जो द्वारिका की भूमि है, समुद्र का जो एरिया है, वो दाऊ जी की ससुराल है, रमन रेती। तो वो दाऊ जी ने कहा, ओ कृष्ण जी ने कहा अपनी ससुराल से वो थोड़ी सी जमीन मांग लो, समुद्र के किनारे द्वारिका बसाएंगे। अच्छा भाई, बना लिया गया और फर्स्ट क्लास बन गई। और ये दोनों भाई नीचे से निकल के जा पहुंचे वहां। जब वहां पर पहुंच गए तो इन्होंने एक और तमाशा किया, माया को बुलाया। बोले हमारी सारे मथुरा वासियों को इस ढंग से यहां पहुंचा दो कि उनको पता भी ना हो कि वो है कहां। कहते ठीक है, जो आपकी सेवा। दासी हाजिर है। कोई कपड़े सुखा रहा है, सुखाने तो शुरू किए थे मथुरा में और सूख के पहुंच गए द्वारिका में। उसी टोटल वही माया में ऐसी माया उन्होंने डाली कि बस जो अगर कोई खाना खा रहा है तो खाते खाते द्वारिका पहुंच गया, जो जैसे बैठा वो वहीं का वहीं पहुंच गया, और एकदम से जो है मथुरा। अब उधर जरासंध ने शोर शराबा मचा दिया कि जो है वो तो जल के मर गए। जिनकी अग्नि स्वामी है वो मारेंगे। हो गया भाई। कुछ समय के बाद जब द्वारिका की बात चली और इधर कौरव पांडवों का चक्कर पड़ गया, उस वक्त एक निमंत्रण पत्र भगवान की तरफ से आया कि द्वारिका में से भी हम सहायता देने को तैयार हैं, और नीचे लिख दिया कृष्ण। ये कृष्ण कैसे जिंदा, तो निकल गया था, ये कोई और कृष्ण होगा, वो तो खत्म, वो कहाँ है, उसको तो हमने आग में जलते देखा है, ये कोई और कृष्ण होगा। और वहां जो है वो अब सब भीष्म पितामह और वो युधिष्ठिर सब कृष्ण हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मालिक हैं। तो सब लोगों ने इनको तब फिर लेके आए, फिर शोर मच गया भैया कृष्ण जी तो जिंदा। और फिर जरासंध को खुजली मची भी, अब क्या हो। भगवान ने सोचा अब तो इनको काम करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में प्यारे, ये जो जरासंध था, एक जरा नाम की राक्षसी थी, किसी का बेटा हुआ तो उसने जो है वो अजीब सी उसकी शक्ल वकल थी, वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह और क्या और अजीब सा, तो उन्होंने उसको बीच से काटा और काट के ना ऐसे फेंक दिया था जंगल में। अब वो जरा नाम की राक्षसी उधर से निकली
तभी इनका नाम जरासंध पड़ा। तो जरा नाम की राक्षसी जो निकली तो उसने देखा बड़ा विचित्र बालक पड़ा। अब इन लोगों के पास माया तो होती है, राक्षसों के पास भी। उसने अपनी माया से देखा, एक उधर से टुकड़ा उठाया उसका, एक उधर से टुकड़ा उठाया, दोनों को जोड़ दिया, माया से उसको बढ़िया कर दिया और बन गया ये जरासंध। क्योंकि जरा ने जोड़ा और संधि कर दी तो जरासंध बन गया। अब इसको मारने के लिए भगवान को एक खेल करना पड़ा। भगवान ने ना भीम को लिया, क्योंकि उसके हाथों ही मरना इन्होंने, जरासंध ने भीम को लिया और भीम को लेकर के रूप बदला, दोनों ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन के जरासंध के पास पहुंचे और जरासंध का एक नियम था कि वो सवेरे पूजा पाठ करने के बाद जो उसके दरवाजे पे आता था, जैसी भी इच्छा लेके आता था वो पूरी करता था। रख ये जरासंध, ये दोनों ब्राह्मण वहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा अच्छा भाई आइए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? कहते हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध को लगा ये मजाक है, ये घिसे पिटे थे जो टुंडलू से पतलू सुकड़ू से ब्राह्मण, ये मेरे से मल्ल युद्ध करेंगे? मैं जरासंध और ये ब्राह्मण से बच्चा टाइप के लग रहे हैं, तो ये मेरे से मल्ल युद्ध करेंगे? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा हाँ बस यही इच्छा हमारी, हम तो तुमसे मल्ल युद्ध करेंगे। अब मल्ल युद्ध करेंगे अब वो, क्योंकि उसके ये व्रत था कि भाई जो भी कोई मांगेगा, जैसी इच्छा रखेगा वो तो करनी करनी है। तो भगवान ने कहा हम दोनों में से एक को चुन ले, किससे करेगा? तो वो इनकी ओर देख के कहता तू तो ज्यादा ही मरियल है, तुमसे नहीं। भीम की ओर देख के कहते ठीक है इसके साथ करते हैं, वो थोड़ा सही से थे। कहते ये हमने चुना, इसके साथ हमने मल्ल युद्ध करना। अखाड़े में पहुंचे, अब वो मल्ल युद्ध में खूब उठापटक हुई। कम जरासंध भी नहीं था और कम भीम भी नहीं थे, खूब इनकी जो उठापटक हुई। अब वो करते 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 भगवान इशारा ये कर रहे थे कि टांगे पकड़ के चीर दो, ठीक है। तो अब वो उनको कैसे बताएं, बोल सकते नहीं। तो भगवान ने एक दातुन ली, उसको थोड़ा चबा के उसी को पकड़ा और फेंक दिया। वो फेंका तो उल्टा, लेकिन वो नहीं समझ पाया, तो उन्होंने ऐसे उठाई यूं टांगे फेंक दी, वो फिर जुड़ गया। फिर भगवान ने इशारा किया ऐसे नहीं, अपोजिट फेंको। फिर दोबारा से उसको जो है किया और फिर उसके बाद में ये इसका वध हुआ। बताइए ना अस्त्र ना शस्त्र, ये मरा भी कैसे मल्ल युद्ध है। हर किसी का, मुझे मुचकंद जी की याद आ गई। जरासंध को मारा और उनको जो गुस्सा आ गया, काल यवन को भी, क्योंकि जरासंध उनसे वो मित्रता करने के लिए गया था। तो जरासंध की मृत्यु पे दुख कह लो, गुस्सा कह लो, तो वो इनके पीछे पड़ गया। अब वो बार बार जो है धमकियां दे रहा, कृष्ण आजा युद्ध करेंगे। भगवान ने सोचा अब इसके साथ क्या करूं। इससे पहले एक घटना घटती है। एक राजा था मुचकंद, उधर देवताओं पे देवलोक में दैत्यों ने आक्रमण कर दिया था और ये मुचकंद से इंद्र देवता हेल्प लेने आए थे। तो जैसे ही ये मुचकंद जी भी वहीं पर ही गए, हेल्प के चक्कर में उनका साथ देने के लिए मुचकंद जी गए। और वहाँ पर जब वो गए और लड़ाई वगैरह हुई, युद्ध वगैरह हुए, देवता जीत गए, दानव मारे गए, सब कुछ विजय श्री का झंडा लहरा दिया गया। तो मुचकंद जी ने कहा मैं ना नीचे मातलोक में जाके अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ।
इंद्र ने कहा, राजन, यहाँ पे 1 हफ्ता बीतता है, लेकिन उधर नीचे युग पलट चुका। तुम त्रेता में आए थे, वहां द्वापर आ गया है। युग पलट गया, तुम्हारे सब रिश्तेदार निकल गए हैं। वो बड़े दुखी से भी हुए। तो उन्होंने कहा, अच्छा, मैं ना लड़ते लड़ते थक भी बहुत गया हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर मैं आराम से सो सकूं, आराम कर सकूं। तो उस समय इंद्र ने ना उनको एक गुफा बता दी। कहते वो फलानी जगह चले जाना, वहाँ पे एक गुफा मिलेगी और उस गुफा के अंदर चले जाओ, आप बेफिक्र होकर सोना। और ये मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो भी कोई आपको ऐसे नींद से उठाएगा तो आपकी आंख खुलते जिस पे नजर पड़ जाएगी वो जल के भस्म हो जाएगा। कैसे कैसे तो आशीर्वाद मिले हुए हैं, कैसे कैसे इन लोगों के लिए झंझट पड़े हुए दुनिया में। अच्छा भाई, अब मुचकंद जी तो विश्राम में चले गए। ठीक, इधर काल यवन जब बार बार भगवान को ललकार रहा है तो भगवान ने भी निकले, अपने गेट खोला और आए, कहते ठीक है युद्ध होएगा, पर शर्त मेरी ये है, ना तो तेरे साथ में कोई सेना होएगी ना मेरे साथ में कोई सेना होएगी, ना तेरे हाथ में कोई शस्त्र होएगा ना मेरे हाथ में कोई शस्त्र होएगा। मैंने कहा फिर युद्ध कैसा? बोले करेंगे, मल युद्ध कर लेंगे, कोई भी युद्ध, युद्ध ही तो करना, कर लेंगे, ऐसे क्या बात है। काल यवन को ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि ना तो इनको कोई सूर्यवंशी मार सकता है जिसका दिन में जन्म हुआ हो, और ना इसको कोई चंद्रवंशी मार सकता है जिसका जन्म रात में हुआ हो। तो ये मरेंगे कैसे? ना सूर्यवंशी मार सके ना चंद्रवंशी मार सके। तो ये तो झंझट था, ये भी था। तो प्यारे, अब जो है भगवान ने भी कहा ठीक है तुम्हें अपनी सेना पीछे भेजो, या पीछे भेजो या यहीं खड़ी रहे, आएगा नहीं कोई भी। देखो मैं बिल्कुल अकेला और निहत्था हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। एक उनके पास पीताम्बर था, बस वो तो ओढ़े ही रहते थे। वो सीधा जो है चलते हैं तो कहते हैं भी कोई अच्छी सी जगह ढूंढेंगे लड़ाई के लिए, ऐसे नहीं यहाँ पे लड़ेंगे सबके सामने। बोले हाँ ठीक है, जहां तुम कहोगे वहीं पे लड़ने के लिए चलते हैं। तो भगवान आगे आगे और पीताम्बर को लहराते जा रहे हैं, ओ वो आगे से। अरे भागता कहाँ है रणछोड़? भगवान आगे से कहते हैं वाह भाई वाह कृष्ण, तेरे हजारों नाम, एक और सही रणछोड़। दक्षिण में जो भी मंदिर जो भी हैं वहां पे जयकारे यही लगते हैं, बोल रणछोड़ भगवान की जय। वहां पे यही भगवान चलते हैं, रणछोड़ भगवान। और भगवान पीताम्बर लहराते हुए, यही शस्त्र था उनका, पीताम्बर लहराते हुए जा रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं। और वो भी भाग रहा, पीछे को थक रहा है। अरे वो भी चिल्ला रहा, अरे कहाँ भागता है रणछोड़? बोले चला भाई तू सीधा आ जाइए, हाँ हाँ आगे चल के लड़ाई करेंगे, आगे चल के पीताम्बर को खूब लहरा रहे हैं अपने को, आगे चल के लड़ेंगे। और वो करते 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 सीधा कहाँ ले गए उसको? उसी गुफा में। जब वो गुफा में घुसे तो वो कहता है ठीक बढ़िया रहा, अब तो किसी गुफा में तुझे पटक पटक के मारूंगा। बोले हाँ बिल्कुल यहीं पे मरेंगे, आजा दोनों मरेंगे, आजा 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 आजा, ये आजा, मैं यहीं हूँ, आजा। और वहां पे जहां वो मुचकंद जी सो रहे थे वो पीताम्बर वहीं ओढ़ा दिया और खुद छिप गए। काल यवन को ये लगा कि शायद यही पीताम्बर तो दिखाई रहे थे। कहते ये पीताम्बर ओढ़ के अब यहाँ डर के मारे सो गया, और वहीं पर ऐसे लात मार के कहता है उठ, थक गया ना भागते भागते, उठ लड़ाई कर। वो तो कब से सो रखे थे, उनकी नींद बड़ी गहरी आई हुई थी। और फिर जो है दोबारा से धक्का दिया,
उठ, उठता नहीं है, यहाँ सोने के लिए आया, मुझे दौड़ा दौड़ा के वहां से ले आया तो यहाँ आके सो गया, उठ। जब बार बार ठोकर मारी पैर से तो उनकी नींद खुल गई। बोले वो उनके ऊपर काफी घास फूस भी बिखर गई थी, कूड़ा जो इधर उधर से होता उड़ उड़ा के ऊपर पड़ा हुआ। तो एकदम से वो उठे, अरे कौन है, बूढ़ी आंखें थी बेचारों की, कौन है भाई कौन है? तो वो फिर चिल्लाया, उठ, कर लड़ाई मेरे से, उठ। और लड़ाई किसने करनी थी? और जैसे ही वो उठा तो फिर नींद तब तक खुल चुकी थी, फिर लात खा के तो एकदम जो आंखों से तेज निकला, पूरा उनका शरीर जब जल के भस्म हो गया और कंकाल सब अस्थियां उसकी वहीं पे बिखर गई। क्योंकि उसे ना चंद्रवंशी मार सकता, या तो कोई दिन में पैदा होगा या कोई रात को पैदा होगा। ऐसा कौन सा समय है भाई जिसमें नहीं है ऐसा? तो वो उसके तेज से, कि जो भी इंद्र ने दे दिया ना आशीर्वाद, कि जो भी तुझे सोते हुए जगा देगा उसका, अब उसको मार तो दिया, अब उनको थोड़ा सा ना अंदर से लगा भी ये मैंने क्या किया, तभी भगवान निकल के आ गए बाहर। बोले बस बेटा तेरी भी तपस्या पूर्ण हो गई, चल अब चलते, तेरा टाइम आ गया, निकलते हैं यहाँ से। कैसे कैसे? शकुनी कहता तो था इसके पास कोई शस्त्र नहीं, पर जो एक शस्त्र है ना बुद्धि का, वो बड़ा खतरनाक है। एक ही शस्त्र जो है। प्यारे, हमेशा भाव में अगर हम रहें, हमेशा प्यार में अगर हम रहते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। अच्छा, आप लोगों का भगवान के साथ कोई रिश्ता है? बहने भाई लोग सबने अपना अपना रिश्ता बना के रखा है। सब लोग गुरु महाराज जी ही तक हो या कन्हैया जी है किसी का कोई रिश्ता? हाँ बोल। अच्छा, एज ए फ्रेंड, बढ़िया, तब तो बड़ा खतरनाक रिश्ता है आप लोगों का। हमेशा परमात्मा से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना के रखो। 4 रिश्ते हैं। एक, उसको अपना लल्ला बना लो, बन जाएगा, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कल बताया था ना, दुग्गल जी का बेटा बना हुआ, और कैसे जो है उन्होंने अपना अखबार में नाम रोशन करवा दिया, न्यूज़पेपर में आ गया इनका नाम। और हमेशा कोई भी रिश्ता बना लो, माँ यशोदा से पूछना भगवान होंगे तुम्हारे होंगे। और यशोदा जी क्या कहती हैं, अरे लाला तेरे से कितनी बार कहा तू भगवान मत बन, तू भगवान बनता है कंस की मुसीबत आ जाती है, काहे को बने भगवान जबकि वो भगवान है। फिर भी माँ इतने प्यार से कह रही है लाला तो भगवान मत बने, है ना, लाला बना लो। पर फिर लाला के साथ वैसा ही करना जैसा अपने खुद के बच्चे के साथ करते हो, फिर वैसा ही करना। और दूसरा रिश्ता है वही सखा वाला, भगवान होंगे तुम्हारे होंगे, जरा सुदामा जी से पूछिए, मनसूखा से पूछना, ये दोस्तों से पूछो। छोटेपन में जो है वो एक बार तो मनसूखा बना घोड़ा, तो कन्हैया जी ऊपर बैठ गए, बाद में कन्हैया जी बने घोड़े। अब मनसूखा बैठ गया और बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 84 से मुक्त करने वाले को घोड़ा बना दिया। दोस्ती यारी में सब चलता, दोस्ती है। तीसरा है कंत भाव, मीरा ने उनको अपना पति माना। कई लोग ऐसे हैं जो उनको पति मानते हैं। जो जो तो निधि बन गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए हैं तो हम बताते हैं। पूरे वृंदावन के अंदर एक ही वो मंदिर है जहाँ मीरा और कृष्ण और राधा, ये 3 इस रूप हैं। इधर राधा जी हैं, इधर मीरा जी हैं, दोनों एक साथ हैं। और जब मीरा जी चल पड़ी थी अपने भ्रमण के लिए, कहती अब मैं द्वारिका जा रही हूँ,
तो उस वक्त इनकी दादी जो थी वो इनको बड़ा प्यार करती थी। तो दादी ने कहा, मीरा अपनी कोई निशानी दे जा, पर अपनी दियो, तू तो जा ही रही है तो अपनी कोई निशानी छोड़ जा। मीरा ने कहा कि देखो दादी, मेरे पास अपने नाम पे सिर्फ 2 चीजें हैं जो मेरी हैं, पर्सनल 2 चीजें हैं। एक तो मेरे ठाकुर जी, वो मैंने देने की। दूसरा, जब राणा ने नाग भेजा था तो नाग से नारायण बने थे, तो वो सालग्राम जो है वो मेरे पास है, तो वो मैं आपको दे के जा रही। तो निधि वन के, आप लोग वृंदावन गए ही हो, तो आप लोगों ने गए हो निधि वन? निधि वन गए हो? ये दर्शन किया? ये मीरा जी का मंदिर का दर्शन किया है। मीरा जी का, मीरा जी का मंदिर, उधर नहीं जा पाए, बहुत कम लोग जा पाते हैं, उधर बताना पड़ता है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो वो मूर्ति रखी हुई है, और जब उसने देखा कि मेरे नारायण, ये तो नाग था और नारायण बने हुए हैं, तो वो इतने भाव में उसके आंसू बहे हैं कि उसके अंदर दोनों आंखों से एक एक आंसू गिरा, तो उसमें खड्डा हुआ है। ये दर्शन नहीं किए होंगे, उधर गए हो? गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए तो कोई बात ही नहीं, हो सकता है नहीं गए, क्योंकि उस तरफ कम जाते हैं। निधि वन में सब उन पेड़ों के पास जाते हैं। उधर गए, उसके बाद एक मंदिर बना हुआ है सबसे जो लास्ट में है, वो उसमें गए, जाकर के अंदर से बाहर निकले हम। तो उस पे क्या है, तो वहां पे जो है मीरा जी का मंदिर है, तो वो आज भी हम सबके दर्शनार्थ रखा हुआ है। आपके कन्हैया जी को अगरबत्ती या धूप कौन सी पसंद है? कल तो स्वामी जी की पसंद आई थी, आज इनकी आ गई। यहाँ तो रोज पसंद ही बदला करती। तेरे दोस्त को कौन सी अगरबत्ती पसंद है? कैसा दोस्त है तू? ये जो बैजंती माला पहनते हैं ना, बड़ा सिंपल सा पेड़ है, और बैजंती जो होती है बहुत एकदम अजीब सी है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल बेकार सी लगती है। तो उसी के पत्तों से बनी हुई वो अगरबत्ती है, और उसका नाम है बकुल। वो वहीं मिलेगी निधि वन, वहीं पे मीरा के मंदिर में। कमलगट्टा तो नहीं, बकुल अलग। मैंने बताया ना कि बैजंती पेड़ जो है, जहाँ पे वो उसकी जो माला पहनते हैं, तो उसी के जो पत्ते हैं, उनके पत्तों से बनी हुई वो अगरबत्ती होती है। उसमें कोई खुशबू नहीं होती। वो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसकी बैजंती माला की बनी हुई। तो प्यारे, जीवन में इन्होंने भी स्ट्रगल बहुत किए, और लेकिन ये हम सब के लिए उन्होंने ये छाप छोड़ी कि ऐ जीव, इस धरती का एक स्पर्श है, इस धरती के स्पर्श में ऐसी शक्ति कह लें या एक ऐसी प्रथा है, कुछ भी आप कह लीजिए, कि इस धरती की एक छो ऐसी है कि यहाँ पर ये संसार किसी को जीने नहीं देगा। क्यों नहीं जीने देते? अच्छा एक बात बता दो, ये बात तो सब जानते हैं, जीने नहीं देंगे, पर क्यों? मान लो एक बंदा भक्त है, और मनोज भाई जो है, मेरे से किसी ने कहा, जब नया नया संन्यास मिला, तो मेरे से किसी ने कहा, हाँ भाई ये तो फ्री फंड का सौदा है, चोला पहनो, बाजार में चलो और अपना माल तो मिलेगा ही। मैंने कहा हाँ, है तो फ्री फंड का सौदा। आप इसी चोले को पहन के जरा एक बार चौराहे पे आ जाइए, हिम्मत है तो यही चोला पहनना, और पहन के फिर मार्केट में आ जाना। फिर मत कहना दुनिया हमें क्या कह रही है। बहुत कुछ
सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो ये भक्तों के खिलाफ क्यों हो जाती है पब्लिक? बताओ, जल्दी से बताओ। अक्सर भक्तों को ताने मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं ना, क्यों? क्योंकि भक्त संसार से अलग रहता है। उसका खाना पीना, उठना बैठना, रहनी सहनी बहनी सब अलग होती है आम संसार से। एक बार की बात है, एक जादूगर था, वो एक नगर में चला गया। वो नगर के बाहर एक कुआं था और उसको, जादूगर को क्या शरारत सूझी, उसने उठा के ना जादू कुएं के अंदर कुछ ऐसी दवाई डाल दी, अब उसके पानी को जो कोई पीता पागल हो जाता, अपने कपड़े फाड़ने लगता, अजीब अजीब हरकतें करने लगता, अजीब दशा बन जाती है उसकी। तो बड़ी अजीब सी दशा हो गई ना। और उसका पानी अगर नहीं पिया था तो 3 लोगों ने, राजा, मंत्री और उसकी पत्नी रानी, ये 3 लोगों ने नहीं पिया था, बस यही एक थोड़े सही थे। तो एक बार मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे होके राजमहल में आ गए, हम अपना राजा बदलेंगे, हमारा राजा पागल है। पागल कौन था? और शोर मचा दिया महल के आगे, कहते हम अपना राजा बदलेंगे, हमारा राजा पागल हो गया है, हम अपना राजा बदलेंगे, हमारा राजा पागल हो गया, हमारा राजा पागल हो गया, राजा पागल हो गया। राजा के कुछ समझ में नहीं, मंत्री को मालूम थी ये बात। मंत्री ने कहा, हमको थोड़ा बुद्धिमान बनने के लिए थोड़ा टाइम दोगे? हम पागल तो हैं, तो हमको थोड़ा समझदार बनने के लिए थोड़ा सा टाइम दोगे? लोगों ने कहा हाँ, दिए 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो तुम पागल को नहीं रखेंगे। मंत्री दौड़ के गया, कुएं से एक लोट कमंडल भर के लाया जल का, थोड़ा राजा को पिलाया, थोड़ा रानी को पिलाया, थोड़ा खुद चढ़ा गया। अब वो भी वैसी हरकतें करने लग गया तीनों। पब्लिक बोली हाँ, अब हमारा राजा समझदार हो गया। और यही कारण है कि पब्लिक, आम जनता जो होती है, वो भक्त लोग उनको अलग लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी अपने टाइम में सबको अलग लगे, कन्हैया जी अपने टाइम में सबको अलग लगे, दादा गुरुमा जी सबको अलग लगे, राम जी अपने समय सबको अलग लगे, इसलिए सब उनके विरोधी बन गए, क्योंकि वो लगता कि ये थोड़ा तो प्यारे महापुरुष हमको कर करके ये बात बताते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चलता ही रहता है और ये ऐसे ही चलेगा। तुम इसी कई पुरानी बात है, सबने 1000 बार सुन रखी होगी कि और रहट के अंदर वो घोड़े ने पानी पीना था, तो वो ठक ठक की आवाज आ रही, घोड़ा डर रहा था, तो उसने किसान से कहा भाई रहट रोक दे, उसने कहा जी रहट रुका तो पानी भी रुक जाएगा, अगर पानी पीना तो इसी ठक ठक के अंदर ही पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्यारे, हमको भी सफलता पानी है तो इस संसार रूपी ठक ठक के अंदर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। तो प्यारे, आज यहीं पर ही विराम देते हैं, कल फिर चलना। कल हमारे कन्हैया जी 3 दिन के हो जाएंगे, कल सब दिल्ली वाले भी चल पड़ेंगे, परसों तुम्हारे यहाँ काफी धमा चौकड़ी मचेगी, फिर तुम लोगों को जगह छोड़नी पड़ेगी, पहले ही घेर लेना आके जगह, नहीं तो वो आके बैठते होंगे दिल्ली वाले। तो कन्हैया जी के 2 दिन के होने की आप सबको बहुत बहुत बधाई प्यारे, और इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। अब एक भाई सब बैठे हैं, बड़े ऐसा देख रहे हैं मुझे, बोल ले भाई तू भी एक भजन बोल ही ले, काहे दुखी हो रहा? बोल साचे दरबार की, घट घट वासी भगवान की, बांके बिहारी लाल की, अलबेली।